हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर एक बार आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में जो अपनी एलडीसी की मैथ की सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब हम क्या है सेकंड प्रैक्टिस सेट को करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक है, इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ही आपका टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका डिग्री और रेडियन वाला, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है भाई। डिग्री और रेडियन क्या रिलेशन होता है, इनको आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, ठीक है। अगला है आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसमें जो पाइथागोरस आपकी थ्योरम होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो डिपेंड क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगला है आपका जो ट्रिग्नोमेट्री के आपके रेशियो होते हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, इनको आपस में इंटरचेंज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक तो मैंने आपको इस क्लास में करा दिए हैं। अगर आप कहीं से भी करें, ठीक है, तो आप ये टॉपिक को जो मैंने आपको 9 टॉपिक बताए इस टॉपिक में, ठीक है, तो इनको आप क्या जरूर कंप्लीट करें। जो आज का अपना टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री एंगल, और जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके रेशियो होते हैं, ठीक है, उनकी परपेंड जो आपके अलग अलग जो एंगल होते हैं उन पे क्या हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो आपका 6 टॉपिक है वो होती है आपकी सर्वसमीका, 7वां टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, और जो 8वां टॉपिक है आवर्ती आपका जो फलन होता है, पीरियड होता है, ठीक है। जो 7th और जो 8th टॉपिक है आपका, ये मैंने क्या एक्स्ट्रा लिया है, ये आपके एलडीसी में, ठीक है, जनरल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये आपके क्या सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और जो 9th आपका टॉपिक है वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो आपको ये टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की ये आपकी टेबल है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं भाई साइन थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45, 60 और 90 डिग्री पर आपको किस तरह होती है, ठीक है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पे, वो आपकी होती है 0, ठीक है। और आपकी 30 डिग्री पे होती है 1/2, 45 डिग्री होता है उस पर होती है 1/√2, और जो 60 डिग्री होती है उस पर होती है आपकी 3/2, ठीक है। और 90 डिग्री पे होती है आपकी 1, ठीक है। साइन थीटा की ये वैल्यू हो गई, तो कॉस थीटा की ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। कॉस थीटा 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, 30 की हो जाएगी √3/2, और 45 आप जो 45 होता है उसकी हो जाएगी 1/√2, 60 की हो जाएगी आपकी 1/2, और जो आपका 90 होता है कौन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद करनी है। इस टेबल को आपको क्या 2-3 बार तो अपने अनुसार, ठीक है, रफली बनाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्या है टेन, जो टेन थीटा होता है वो होता है आपका टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा जो 0 होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। 30 डिग्री हो जाएगी 1/√3, और जो आपका 45 डिग्री होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। 60 डिग्री हो जाएगी आपकी √3, ठीक है। और जो आपका 90 डिग्री होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी अनडिफाइंड या नॉन डिफाइंड, ठीक है। इसको हम क्या परिभाषित नहीं कर सकते। जहां कहीं भी आपका जो डिवाइडेशन में 0 आ जाता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी नॉट डिफाइंड, ठीक है, जिसको हम क्या इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, लेकिन ये क्या होती है आपकी नॉन डिफाइन होती है, ठीक है। इसी तरह आपका कॉट है, सेक है, और जो कोसेक है, कॉट की वैल्यू होगी आपकी जो 10 होगा उसकी क्या रिवर्स मतलब उल्टी हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका सेक होगा उसकी वैल्यू होगी आपकी कॉस होगा उसकी उल्टी हो जाएगी, और जो कोसेक होगा उसकी जो वैल्यू होगी आपकी जो साइन होगा उसकी क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये टेबल याद करनी है। अगर आपने टेबल याद कर ली तो 2 क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि उसका जो निचला सिरा है दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी और जमीन के बीच बनने वाले जो कोण है, एंगल है, उसको क्या हमें याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो दीवार है आपकी, ठीक है, एक क्या आपकी सीढ़ी है, और ये आपकी दीवार से 5 मीटर दूरी पे आपकी है, ठीक है। जो आपकी सीढ़ी है वो कितनी है आपकी 10 मीटर लंबी है, ठीक है। तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हम जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, उसमें क्या होता है आपको सबको पता है कि मैंने आपको
एक क्लास में बताया था पिछली बार क्लास में कि साइन थीटा की जो आपकी हम निकालेंगे वैल्यू वो निकालेंगे हम कि लंब बटा कर्ण, मतलब आपका परपेंडिकुलर बटा आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कौन कौन चीज दे रखी है, मुझे दे रखा है यहाँ बेस दे रखा है और जो आपका हाइपोटेनस है वो दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लाल बटे पक्का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आप ये देख लीजिए, आधार है मेरे पास और कर्ण है। ठीक है, दो चीज है मेरे पास, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस की। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार कितना आपका 5 और जो कर्ण है वो कितना आपका 10। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो आप सबको पता है cos थीटा की 1/2 वैल्यू कहाँ होती है। ठीक है, ये देखना हमें, तो cos जो 60 होता है, ठीक है, cos साइड की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो आपकी CD है वो 60 डिग्री के एंगल पर इस तरह आपकी खड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपकी पिछली एग्जाम हुई है उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, जब पेपर का लेवल आपका हार्ड बनता है तो उसमें ये नहीं है कि सब क्वेश्चन आपके हार्ड आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके सिंपल भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सीडी जो आपकी दीवार है बॉल है उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए झुकी हुई है। ठीक है, वह दीवार से 60 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, तो सीडी की कुल लंबाई याद करनी है आपको। ठीक है, तो फिर मैं बताता हूं आपको डायग्राम। सबसे पहले क्या है आपकी दीवार है, ये क्या आपकी सीडी है। ठीक है, और जो ये एंगल है आपका ये कितना आपका 45 डिग्री। ठीक है, जो आपकी सीधी है वो कितनी है, उसकी लंबाई मुझे याद करनी है, एक्स मान ली मैंने, और जो आपकी दीवार है ठीक है उसकी क्या है 7 मीटर आपको क्या लंबाई दे रखी है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बनेगा, एग्जाम में भी आपको डायग्राम बना के ही क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाओ, वहां क्या होगा आपको साइन थीटा कोस थीटा में क्या कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो मुझे गिवन डेटा क्या है, मुझे दे रखा है आपको हाइपोटेनस दे रखा है H, ठीक है, और परपेंडिकुलर दे रखा है P। ठीक है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जो आपका लंब और कर्ण होता है वो आपका साइन थीटा की जो आपकी फॉर्म होती है उनमें उसमें होता है, तो साइन 45 बराबर क्या होता है आपका 7, मतलब आपका परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन 45 की जो आपकी वैल्यू होती है 1/√2 बराबर 7/x। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7/√2। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/√2। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 मीटर लंबी एक सीडी, ठीक है, सीडी 15 मीटर लंबी एक सीडी दीवार पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है जो जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर है। दीवार से सीडी के निचले जो सिरे की दूरी आपको याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो डायग्राम बनाता हूं मैं। सबसे पहले क्या है आपका जो आपकी सीडी है, ठीक है, वो कितनी है आपकी 15 मीटर लंबी है। ठीक है, दीवार जो आपकी कितनी है 12 मीटर लंबी है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, ये मतलब आधार मतलब बेस, बेस निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा पाइथागोरस जो आपकी थ्योरम होती है उसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जो आपका हाइपोटेनस होता है एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो बेस होता है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर मैं वैल्यू रख दूं, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर और प्लस इसको अगर मैं x मान लूं तो x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपका 15 होगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 244। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x को निकालूं, ठीक है, x स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, 9 मीटर दूरी क्या हमें दीवार से उस सीडी को आपको रखना होगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है आपका वो क्या है आपका जो सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उसके ऊपर आपका क्वेश्चन डिपेंड है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं मैं आपको फिर बता देता हूं, आप सबने पढ़ा होगा पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण ऐसे होते हैं, कुछ कोण आपको ये बता देता हूं मैं, इसलिए जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं cos 90 माइनस थीटा।
ठीक है, जो साइन थीटा की आपकी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगी। जितनी cos की 90 पे 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी उतनी आपकी cos साइन की वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि साइन जो 30 होता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, cos 90 माइनस आपकी 30, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये आपको मैंने टेबल में बताया था, एक बार और देख लो आप उस टेबल को, ठीक है। जो साइन आपका 30 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, जो cos है cos 60 डिग्री के बराबर आपकी क्या उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूला हमें यूज करने हैं। जो साइन जो चेंज होता है वो आपकी cos की फॉर्म में होता है, जो cot होता है वो tan की फॉर्म में, और जो sec होता है वो आपकी cosec की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है जी, ये हटा दिया मैंने। अब क्वेश्चन देखते हैं, साइन x प्लस टेन डिग्री बराबर cos आपका 50 डिग्री, ठीक है। तो मैं इस जो cos है इसको मैं साइन की फॉर्म में चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो साइन x प्लस 10 डिग्री, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा मेरा साइन की फॉर्म में, साइन cos को साइन की फॉर्म में चेंज कर दिया 90 माइनस 40, सॉरी 90 माइनस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री, ठीक है। तो आप सबको पता है अगर दो रेशियो आपस में बराबर है तो उनकी जो एंगल होंगे, उनकी जो थीटा की वैल्यू होगी वो भी आपकी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर कितना 40 डिग्री, ठीक है। यहां से x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30 डिग्री, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं जो सप्लीमेंट्री वाले जो आपके क्वेश्चन बनेंगे एंगल पे वो आपके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। उसमें क्या होगा, साइन को हम cos की फॉर्म में चेंज करेंगे, और जो cos होगा उसको साइन की फॉर्म में, tan को cot की फॉर्म में, cot को tan की फॉर्म में, और जो sec होगा उसको cosec की फॉर्म में हम क्या चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि tan आपका जो 35 डिग्री मल्टीप्लाई 10 55 डिग्री, ठीक है। 10 35 डिग्री मल्टीप्लाई 10 55 डिग्री, ठीक है। तो आप सबको पता है जो आपका 10 है, ठीक है, इसको मैं कॉट की फॉर्म में चेंज कर दूंगा, ठीक है। कॉट की फॉर्म में जब मैं इसको चेंज करूंगा तो आप देख लीजिए जो आपका 10 35 डिग्री मल्टीप्लाई कॉट की फॉर्म में अगर मैं चेंज करूंगा तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट आपका कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट 35 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है कि टेन और कॉट आपस में क्या एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो इसको मैं क्या टेन की फॉर्म में चेंज कर दूंगा, तो टेन 35 डिग्री बटे ये हो जाएगा आपका टेन 35 डिग्री, ठीक है। कॉट को मैंने क्या टेन की फॉर्म में आपके यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। दोनों आपके क्या है यहाँ कट जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, एक आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका सी है जो आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन आपका 18 डिग्री बटे कॉस आपका 72 प्लस कॉस 18 डिग्री बटा साइन आपका 72, ठीक है। जब आपको दो आपको सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हो और वो अगर डिवाइडेशन की फॉर्म में हो, समझ लो डिवाइडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों साइन थीटा बटे यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी एंगल दे रखे हो तो इसका आंसर हमेशा याद रखना एक आएगा, ठीक है। साइन हो कॉस हो, ऊपर टेन हो नीचे कॉट हो, ऊपर सेक हो नीचे कोसेक हो, कोई भी हो, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए आपस में, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी एक होगी। तो इसी फॉर्मूले को इसी ट्रिक को हम यहाँ यूज करेंगे कि साइन आपका 18 डिग्री है, ठीक है। तो साइन थीटा होगा ये, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी जो टर्म होगी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, एक आ जाएगी, ठीक है। और जो ये वाली टर्म होगी पूरी यहाँ तक, ठीक है, इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। तो एक प्लस एक आंसर कितना हो जाएगा अपना दो,
ठीक है। तो इस ट्रिक को भी आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपकी सप्लीमेंट्री एंगल अगर डिवाइडेशन होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। अगर कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल है आपका जो आपका, ठीक है, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव की फॉर्म में होगा, ठीक है, बाकी की फॉर्म में होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आपका जो आपका सेक थीटा वो किसकी फॉर्म में चेंज होता है, आपका कोसेक थीटा की फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है। तो देख लेते हैं कि सेक, ठीक है, 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस के 30 डिग्री। ठीक है। तो सेक को मैं क्या कोसेक की फॉर्म में चेंज कर देता हूं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस के 30 डिग्री। ठीक है। तो दोनों को क्या मैं बराबर कर दूंगा, क्यों, जब आप सबको पता है अगर दो आपके जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के बराबर है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 5 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा माइनस के 30 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या डिग्री है। ठीक है। तो क्या करूंगा 30 को इधर ले आऊंगा 30 को, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120, और ये 5 थीटा इसको इधर ले जाऊंगा मैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 20 डिग्री। ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। आपका यहाँ आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या है, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 25 में 25 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 65 डिग्री। ठीक है। तो साइन जो आपकी फॉर्म है इसको क्या मैं कॉस में चेंज करूंगा, हमेशा ध्यान रखना है साइन की फॉर्म आपकी किसमें कॉस में चेंज होगी। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस के, और ये कितनी हो जाएगी आपकी cos स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है। तो ये फॉर्म बन जाएगी आपको। ठीक है। इसको क्या मैं साइन को 90 माइनस थीटा कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 डिग्री फॉर्म में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं, आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, आपको 1 होता है। तो उसी फॉर्मूले को क्या मैं इसमें यूज कर लूंगा। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है आपको। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले क्या मैं इसमें यूज कर लूंगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कोसेक 45 डिग्री मल्टीप्लाई आपका सेक 30 डिग्री मल्टीप्लाई 9 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है। मल्टीप्लाई आपका कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। चारों जो आपको आपको रेशियो दे रखे हैं उनकी आपको वैल्यू रख के क्या मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है। तो कॉस जो आपका कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री होता है इसकी जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर का उल्टा होता है। ठीक है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी हो जाएगी √2 का स्क्वायर। ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपका सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट क्या होती है सेक 2/√3 का स्क्वायर ये हो जाएगी। ठीक है। और आपका साइन स्क्वायर जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है। और जो आपका कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है। तो ये आपकी क्या वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है। ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कोसेक स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी √2। ठीक है। और इसकी सेक स्क्वायर की 30 की हो जाएगी। ठीक है। और साइन स्क्वायर। ठीक है। तो इसको हम क्या एक बार एक्सपांड कर लेते हैं, ये कितना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 1/4। 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2/3। ठीक है। तो इसका आंसर क्या अपना हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस की सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर आपको साइन क्यूब 30 डिग्री। ठीक है। जो आपको ये पूरी वैल्यू रखनी है पहले, फिर उसके बाद हमें क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो आपको पता है टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है। तो 1 को मैं नहीं लिख रहा 4 हो गया, 4 माइनस के सेक स्क्वायर जो आपका 60 डिग्री होता है इसकी जो वैल्यू होती है आपकी 2 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है। प्लस क्या 9 जो साइन स्क्वायर 90 डिग्री वैल्यू 1 उससे कॉस स्क्वायर 90 की 0 हो जाएगी, और जो आपका साइन 30 डिग्री है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपका 1/2, इसका क्या है क्यूब है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 4 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 1/8। ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, दोनों का अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9/8। ठीक है। तो
ऑप्शन है अपना डी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, cot थीटा बराबर क्या है आपका √2 - 1। ठीक है, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, ये आपका पटवारी 2011 क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम पे पटवारी की एग्जाम आपकी बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसमें मैथ भी आपकी अच्छी आया करती थी। ठीक है, अब देखते हैं cot थीटा। cot थीटा वैल्यू मुझे ये दे रखी है, तो आप सबको पता है cot थीटा बराबर क्या होता है आपका, cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा आपका लंब, मतलब आपका जो बेस बटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपका ये कितना है √2 - 1। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं तो मैंने ये क्या मान लिया 1 मान लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस पूरे इक्वेशन में जो आपका आधार है, जो आपका बेस है, वो तो क्या √2 - 1 है, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना आपका 1 है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से हाइपोटेनस में निकालूंगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा आपका √2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, इसको पूरा होल स्क्वायर खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको खोल लिया, -2 √2, और ये कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4 माइनस के 2 √2। ठीक है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका √4 - 2 √2। ठीक है, तो ये आपका एच का मतलब क्या है, आपका हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर की साइन की फॉर्म में और कॉस की फॉर्म में, ठीक है, दोनों की फॉर्म में हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, कर्ण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में मैं इसको रख देता हूं, अब आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो साइन की जो होता है आपका वो होता है आपका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और जो कॉस होता है वो होता है आपका बेस बटे हाइपोटेनस। ठीक है, इस फॉर्म में मैं इसको रख देता हूं, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर आपका 1। ठीक है, 1, और हाइपोटेनस कितनी है आपकी √4 - 2 √2, और जो आपका जो बेस है वो कितना है आपका 2 √2 - 1, और जो आपकी हाइपोटेनस है वो है आपकी 4 - 2 √2। ठीक है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 √2 - 1 और अपॉन, ठीक है, ये अगर दोनों अंडर रूट गुना हो जाएंगे तो हो जाएगा आपका 4 - 2 √2। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपका क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और समझ लो इस सवाल को, अच्छा सवाल है। ठीक है, कॉट की फॉर्म में क्या मुझे कोई भी वैल्यू दे रखी है, उसको सबसे पहले तो मैं देखूंगा भाई कॉट की फॉर्म में हम कौन कौन सी चीज को यूज करते हैं। कॉट की फॉर्म में हम यूज करते हैं आपको एक तो बेस को करते हैं, और एक आपको परपेंडिकुलर को यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से मैंने क्या हाइपोटेनस निकाल ली, क्योंकि हाइपोटेनस की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि साइन और कॉस की फॉर्म के लिए मुझे हाइपोटेनस की जरूरत यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका साइन 30 डिग्री, या साइन स्क्वायर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर आपका 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री और डॉट कॉस स्क्वायर आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो आप सबको पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। ठीक है, ये भी आपकी क्या 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है 1/4 हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या इसको रख देते हैं इक्वेशन में, ये हो जाएगा 1 + 1, ये क्या होगा मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 5/4 आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4 आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेक 60 डिग्री बटे 2 माइनस कॉट आपका कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे क्या कमेंट कर दो, आपकी भी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सेक जो 60 डिग्री होती है उसका आपको वैल्यू रखनी है, फिर उसके बाद क्या रखना है आपको 2 माइनस जो कॉट 45 डिग्री की 1 जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पर रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 माइनस के यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है 35 डिग्री अपॉन क्या है आपका कॉस या 35 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट है, इस बात को भी आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो टाइपिंग की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपकी रख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर
थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट cos स्क्वायर 35 डिग्री, ठीक है, बटे cos 35 डिग्री, ठीक है। तो अंडर रूट से जो स्क्वायर यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, cos 35 डिग्री बटे cos 35 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 साइन आपका कितना है 17 बटे cos 73, ठीक है, प्लस 2 cos 67 बटे साइन 23 माइनस 6 मल्टीप्लाई में ये cos 15 अपॉन cos, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा ये 75, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर दो हमें एंगल दे रखे हो, दोनों एंगल अगर सप्लीमेंट्री में हो आपके में, ठीक है, तो उसकी और डिवाइडेशन में हो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है, 1 यहाँ से आपकी दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसको आपको करना है, ये cos नहीं है, ये क्या है साइन है, ठीक है, साइन 75 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है आपका साइन 75 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ से दोनों की, उसकी और इसकी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 6 मल्टीप्लाई आपका 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1 आपका क्या आंसर है आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos थीटा माइनस के sin थीटा अपॉन के cos थीटा प्लस sin थीटा, इसकी जो वैल्यू दे रखी है 1 माइनस के अंडर रूट 3 और अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसमें क्या हमें क्या थीटा का आपकी जो वैल्यू वो निकालनी है, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन है इसको हम क्या सिंपल में ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका 15 डिग्री और ये आपका 75 डिग्री आपका एंगल नहीं होगा। आप सबको पता है जो हम क्या जनरल जहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, आपकी जो जनरल एग्जाम होती है उनमें क्या ये आपके एंगल नहीं पूछे जाते, सेकंड गेज में फर्स्ट गेज में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगला क्या है आपका साइन, अगला क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आपका साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए अब मुझे चाहिए क्या, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले वैल्यू रख के देखता हूँ आपका 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे cos यहाँ पे 60 डिग्री वैल्यू रख दी तो सबसे पहले जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है, और जो sin 60 डिग्री होता है वो होता है अंडर रूट 3/2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो आपका ये आंसर 60 डिग्री आपका क्या आंसर इसमें सही हो जाएगा। ऊपर से क्या बच जाएगा 1 माइनस के अंडर रूट 3, नीचे बच जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3, जो आपका 2 है ये आपका क्या यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर आपका 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस जो सेक स्क्वायर आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मुझे आप कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इतना कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले इसमें आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है, वैल्यू रख के बाद इसको अगर सोल्व करोगे आप तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। तो x की हमें क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं tan स्क्वायर आपका जो 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, cos आपका जो 60 डिग्री है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है, sin जो 60 डिग्री है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट 3/2 और जो cot 60 डिग्री है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट 1/√3, ठीक है। तो ये आपका क्या क्वेश्चन बन गया, इसको क्या हम सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, ठीक है, 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका डी आंसर इसमें क्या है सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्या है, अगला आपका कि साइन 47 डिग्री अपॉन cos 43 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos आपका 43 अपॉन साइन 47 का स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर आपका 45, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये भी यहाँ पे क्या होती है 1 होती है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस
2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है आपका इतना टफ नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जितने भी आपने जो साइन के और कोस के जो आपके रेशियो हैं, जितने भी हैं आपके 6 के 6 रेशियो, उन सभी की आपको क्या वैल्यू आपको याद रखनी है और आपको क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, अगर आप पे क्वेश्चन करने का तरीका आएगा, ठीक है, वैल्यू जितनी जल्दी आप रख पाओगे, ठीक है, तो आपका आंसर भी उतनी जल्दी आपका आ जाएगा। 10x बराबर साइन 45 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री प्लस के आपका जो साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो x की हमें क्या यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कर लेंगे। 10x बराबर हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और जो cos 45 है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√2। ठीक है, साइन जो आपका 30 डिग्री है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा और 1/2 और 1/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको पता है अगर 10 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, आपकी 1 कहाँ होती है, आपकी होती है 45 डिग्री पे क्या होती है आपकी 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos 0 डिग्री मल्टीप्लाई cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 cos 3। ठीक है, इसी तरह हमें क्या 90 तक वैल्यू चल रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भाई जीरो को हम किसी भी संख्या से किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि भाई साइन जो cos 90 होती है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है जीरो हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब मुझे आगे वाली से और पीछे वाली से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक टर्म जो मल्टीप्लिकेशन में जीरो मिल चुकी है। ठीक है, तो पूरी जो टर्म होगी अपनी पूरी जो इक्वेशन होगी वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें कहीं भी जीरो मिल जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई जीरो को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, ये यहाँ पर साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 अपॉन के सेक से 37 माइनस के यहाँ पर 10 जो यहाँ पर 37 है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो भी आपकी क्या 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कहोगे सर इसकी वैल्यू 1 कैसे होगी, तो एक फार्मूला होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं 10 को इधर पहुंचाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है भाई थीटा से 37 डिग्री वो कितना भी होना चाहिए, थीटा की कोई वैल्यू आपकी कोई भी हो वो चल जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आंसर ऑप्शन सी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस जो आपका 45 डिग्री है, ठीक है, प्लस सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक जो आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। जो cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है आपकी होती है 1/√2। ठीक है, और नीचे क्या है आपका जो सेक 30 डिग्री, ठीक है, जो सेक 30 डिग्री होगा वो cos होगा आपका, उसका क्या रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, cos कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 2/√3 और जो आपका ये है कोसेक जो 30 डिग्री है वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसको हम क्या सोल्व कर लेते हैं। चलो जी सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, जो अपना अगला सवाल है वो है आपका cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या आपको क्या मुझे कमेंट कर देना इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको cos जो आपका 45 डिग्री है इसकी वैल्यू रख देनी है, बटे में सेक 30 डिग्री की वैल्यू रख देनी है और जो कोसेक 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू रख देनी है। मैं आपको यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, उनको आप क्या रख देना एक बार। ठीक है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√2। ठीक है, और जो सेक आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और जो आपका कोसेक होगा 30 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो इन वैल्यू को आप रखकर इसको क्या आप सोल्व कर लेना। ठीक है, जो आपका अगला सवाल है वो क्या आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा
माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने एक इक्वेशन और पढ़ी होगी, उसको बोलते हैं, वो होती है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू इक्वेशन है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 इधर पहुंच जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 आपका क्या है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आपके ये फॉर्मूले होते हैं, उनको एक बार फिर बता देता हूं मैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया आपका। ठीक है, अगला क्या तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अगला क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप कहीं भूल जाओ इनको तो आप ऐसा करना, थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख के आप इनको क्या चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन साइन 45 मल्टीप्लाई आपका साइन 60 मल्टीप्लाई आपका साइन 90। ठीक है, तो तीनों को 10 है, ये सॉरी है 10 30 डिग्री 1/√3, जो आपका साइन की होगी 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये आपका जो साइन होगा ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 1/2√2। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन की फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो ये पूरी फॉर्म है, आपको फिर बताया था मैंने, जो सप्लीमेंट्री एंगल वाले जो आपका, ठीक है, आपका जो पोर्शन है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ वहां से क्या इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सप्लीमेंट्री एंगल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो आपको क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है, मैंने बताया था आपको, अगर डिवाइडेशन की फॉर्म आपको दे रखी हो तो वहां से आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो आंसर आएगा वो भी आपका 1 आएगा। यहाँ 1 क्यों आएगा, जो आपका tan 45 डिग्री होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका ये होता है tan 11 डिग्री और tan आपका जो 79 डिग्री है, इन दोनों की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। क्यों, इसको हम क्या कॉट की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैंने पिछली बार क्वेश्चन में आपको बताया था कॉट की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो tan थीटा बटे कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म ये आप यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो इसका यहाँ से आंसर बनाएगा, यहाँ से आंसर बनाएगा, यहाँ से कितना आएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 1 + 2 - 3। ठीक है, तो आपका आंसर कितना 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी एलडीसी एग्जाम हुई थी 2024 वाली, उसमें क्या आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से करोगे, ठीक है, ट्रिक वाले मेथड से करोगे, अगर आप क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आपका क्वेश्चन ये 5 या 10 सेकंड का है। अगर आप इसमें वैल्यू रखने लग गए तो वैल्यू पहली बार तो आप इसकी साइन 29 डिग्री वैल्यू लाओगे कहां से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई कौन से क्वेश्चन को किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो मैंने पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री को 9 जो पार्ट है इसलिए बांटा है कि भाई आपकी अच्छी तरह से क्या प्रैक्टिस हो जाए और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस आपका जो क्या है ये 45 डिग्री है। ठीक है, cos 30 डिग्री, sin 45 डिग्री और sin आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो सबकी मुझे वैल्यू रखनी है और उसके बाद दोनों को क्या एडिशन कर देना है दोनों का, और आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, cos जो 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। ठीक है, और क्या cos जो आपका कितना है 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा साइन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, और जो साइन आपका 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 2। ठीक, 1/2। ठीक है, तो इसको क्या मैं सॉल्व कर लूंगा और आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलो जी सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा √3/2√2 प्लस आपका 1/2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2/2, मैंने क्या यहाँ से एलसीएम ले लिया, और ये हो जाएगा 1 + √3। ठीक है, तो आप देख लो आंसर इसमें कौन से में, ये हो जाएगा √3 + 1 और अपॉन 2/√2। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसमें क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो tan 30 डिग्री की वैल्यू है इसमें हमें पुट करनी है और इसको क्या सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं सोल्व कर देता हूँ 2 1/30 डिग्री। ठीक है,
और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो उसको मैं क्या सॉल्व कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला 2/√3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, इसको क्या सॉल्व करके 3 तो आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, और 2 आपका नीचे रह जाएगा। 2 नीचे कैसे रह जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 3 माइनस के 1। ठीक है, तो आप 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, और ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 30√3 हो गया। ठीक है, अब आप सबको पता है कि √3 की वैल्यू क्या होती है आपकी, जो 10 आपका 60 डिग्री होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, √3 होती है। ठीक है, तो इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले में तो क्या है, आपको वैल्यू रखवाई गई है, ठीक है, जो वैल्यू आ गई उसको भी आपको क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं उनमें क्या चेंज करवाने की इसमें कोशिश की गई है। ठीक है, अब देखते हैं साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा बराबर कितना आपका 2 है। ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच की आपकी क्या वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 होता है। इस यहाँ पे 2-3 कंडीशन होती है, कंडीशनों को आप देख लो। ठीक है, आपकी जो जनरल एग्जाम वहाँ पे नहीं पूछी जाती, सेकंड ग्रेड में ये कंडीशन आपकी क्या ज्यादा काम आती है। ठीक है, बराबर 2। ठीक है, एक तो ये आपकी, ठीक है, और एक क्या है आपका cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2। ठीक है, अगला क्या है आपका tan थीटा प्लस के cot थीटा बराबर 2। ठीक है, ये आपकी 3 कंडीशन है। ठीक है, तीनों कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो थीटा है, जो आपका एंगल है, उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी अलग अलग होगी। यहाँ पे जो आपकी एंगल है उसकी जो वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू वो होगी आपकी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ जो आपका थीटा है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, और यहाँ पे जो आपका एंगल है थीटा उसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, कि अपन साइन जो 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, दोनों को जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। अगर cos 0 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, और जो sec 0 की वैल्यू वो भी आपकी क्या 1 होती है। ठीक है, और जो आपका tan 45 डिग्री प्लस जो cot 45 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको जुड़ के 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्या एक्स्ट्रा चीज है, इनको भी आप क्या अपनी जो नोटबुक है उसमें जरूर लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ देखता हूँ जो आपकी थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 90 डिग्री रख दूं तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, और यहाँ से मुझे क्या 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपकी 1 प्लस 1, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपका ये 4 है ऑप्शन, ये आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना अगला क्वेश्चन है वो है आपका कोसेक ए बराबर कितना है 2 है। ठीक है, तो 1 प्लस tan a प्लस साइन ए बटे आपका कॉस प्लस ए। ठीक है, कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मुझे सबसे पहले तो आपको मैं थीटा की वैल्यू बता देता हूँ। यहाँ पे कोसेक ए बराबर कितना है 2 है। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना क्या है, इसका भी आपको जो आंसर है वो आपके मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप थीटा की वैल्यू रखोगे वो रखोगे आप 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो भाई आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।